मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। अरे हमारे जमाने में टप्पू जैसे शरारती बच्चे ही नहीं हुआ करते थे। अगो भाई, अगो भाई, सॉरी सॉरी। नहीं सॉरी क्यों? बहुत अच्छी नकल कर रही हो मेरी। हाँ, थैंक यू। आप कहाँ गए थे सुबह सुबह? नोटिस बोर्ड पे सुविचार लिख ले। नहीं सुविचार तो मैंने सुबह ही लिख दिया था। मस्त, शिक्षण, समाज, श्रम। हाँ, पर गए थे कहाँ? मैं ये गिफ्ट लेने गया था। सोनू, तुम्हारा बर्थडे है आज? आई, तुम मेरा बर्थडे कैसे भूल सकती हो? अरे मैं नहीं, तुम्हारे बाबा भूल गए हैं। सोनू का बर्थडे नहीं है आज। वो मुझे पता है माधवी, और ये गिफ्ट भी उसके लिए नहीं है। हाँ? तो मैंने ऐसा क्या स्पेशल किया जो? एक मिनट, ये गिफ्ट तुम दोनों के लिए नहीं है, ये मैं टप्पू के लिए लाया। टप्पू के लिए? क्या कर रही हो माधवी? आप गिफ्ट लेकर आए हो, वो भी टप्पू के लिए? हाँ, क्यों? अरे एक शिक्षक होने के नाते मुझे उसके विचारों पर गर्व है, इसलिए मैं उसे ये बढ़िया सी पेन गिफ्ट दूंगा। हो, आप भूल गए? क्या तय हुआ था कि टप्पू की इस बात का जिक्र नहीं करना है? हाँ बाबा, टप्पू को अच्छा भी नहीं लगेगा। माँ, नहीं मुझे पता है, लेकिन अगर उसके गलतियों के लिए मैं उसे डांटता हूँ तो उसकी अच्छाइयों की भी कदर करनी चाहिए मुझे। मैं उसे गिफ्ट चुपचाप दे दूंगा। लेकिन बाबा, टप्पू ये पेन लेगा? मैं कोशिश जरूर करूंगा। देखिए, आपकी भावना अच्छी है, थैंक यू। पर आप रहने दो। आप इतिहास भूल गए। आपकी और टप्पू की कुंडली ऐसी है कि आप गिफ्ट देने जाओगे, लेकिन आते आते उसकी शिकायत लेके आओगे। हाँ बाबा। मैं कोई शिकायत लेकर नहीं आऊंगा माधवी, कुछ नहीं होगा। वैसे भी अच्छे विचारों का माहौल चल रहा है, अच्छा समय चल रहा है। हाँ? तो मैं जाकर आता हूँ फटाफट। ओह, नाश्ता तो करके जाइए। नहीं वहां पर जाकर मैं ना। वहां पर जाकर क्यों नाश्ता करना है? मैंने बनाया है ना यहाँ पे। अरे वहां पर जाकर आने के बाद यहाँ पर नाश्ता करूंगा। तो ऐसा बोलिए ना। तो बोलने दो ना। जाता है ना। कमाल है बाबा। चल चल तू। हेलो हेलो बेना। ओह सुंदर, बहुत दिनों के बाद याद आई। अरे बेना, मैं तो तुम्हें ही याद कर रहा था बेना। हाँ, अच्छा बोलो, माँ कैसी है? माँ तो हॉस्पिटल में है। बताइए, क्या हुआ माँ को? अरे नहीं, माँ को कुछ नहीं हुआ है। माँ तो सिर्फ हॉस्पिटल में देखने गई है कि किसी पहचान वाले को हॉस्पिटल में दाखिल तो नहीं कराया है ना। अरे वो तो हर रोज हॉस्पिटल में एक चक्कर लगाती है। ए बेना, तू मुझे ये बता कि माय डियर बापूजी, माय डियर जीजाजी और माय डियर भांजा टप्पू कैसा है? बताती हूँ। देखो, बापूजी अभी पूजा पाठ कर रहे हैं और तुम्हारे जीजाजी दुकान जल्दी चले गए हैं। और हमारा लाडला नहीं वीर टप्पू, अरे सुंदर टप्पू ने बहुत बड़ा काम किया है। क्या बात कर रही हो बेना? माँ को भी बताना। देखो, हुआ यूं। तो ये बात है। अरे बेना, टप्पू तो वो हीरा है कि जिसके सामने अगर असली हीरा भी रख दो ना तो असली हीरा भी उसके सामने कांच लगे। थैंक यू। पर बेना, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने हमसे छुपाई? क्यों बेना, क्यों? मैं तो बताना चाहती थी, लेकिन टप्पू नहीं चाहता था कि ये बात किसी को भी पता चले। तो फिर बेना, ये बात तूने मुझे अब क्यों बताई? वो बापूजी ने कहा कि माँ बाप से कोई भी बात नहीं छिपानी चाहिए। तो प्लीज वीरा, तू ये टप्पू की यश गाथा माँ को बता देना। अरे बेना, माँ को क्या, अब तो पूरे अहमदाबाद को पता चलेगा। बेना, मैं अभी मुंबई आ रहा हूँ माय डियर टप्पू को और तुम सभी लोगों को लेने के लिए। देखना, अहमदाबाद में माय डियर टप्पू का भव्य सम्मान करेंगे। हाँ। नहीं वीरा, नहीं। मैंने अभी तुम्हें क्या बताया? टप्पू को सम्मान, तारीफ ये सब अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, इसके बारे में चर्चा होती है तो भी अच्छा नहीं लगता है। ये बात अब खत्म हो गई है।
सुंदर टप्पू के साथ बातों बातों में तुम उसकी तारीफ कर दोगे ना तो भी उसे अच्छा नहीं लगेगा, उल्टा वो तुमसे नाराज हो जाएगा। नहीं, माय डियर भांजे टप्पू को मैं बिल्कुल नाराज नहीं करूंगा। हाँ। यह बात मैं यही भूल जाता हूँ बस। हाँ, लेकिन माँ को बताने के बाद भूल जाना और माँ को कहना कि ये बात सुनकर याद से भूल जाए। अच्छा, तो माय डियर भांजे टप्पू को प्यार देना। हाँ वीरा, हाँ भाई। जेठा, ए जेठा। बापूजी वो तो दुकान चले गया। ठीक है। अरे टप्पू, ये क्या कर रहा है? दादाजी मस्त मजा आ रहा है। अच्छा? सच में मजा आ रहा है। क्या बात है, कैसे चाचा जी आप? अरे भाई एकदम मजे में हुआ। देखना अपने पोते के साथ मस्ती कर रहा हूँ और इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है? बैठिए भिड़े अंकल। गुड मॉर्निंग टप्पू। गुड मॉर्निंग भिड़े अंकल। अब भिड़े भाई आप बैठिए, मैं आपके लिए एक चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं देवा भी, मैं चाय पीकर आया हूँ। थोड़ी। अरे नहीं देवा भी, घर जाकर नाश्ता करना है मुझे, वरना माधुरी डांटेगी। क्या बात है भिंडी मास्टर, आज सुबह सुबह हमारे घर? हाँ चाचा जी, मैं कुछ काम से आया हूँ। टप्पू बेटा, सॉरी। भिड़े अंकल, सॉरी तो मेरा डायलॉग है। आप आज सॉरी सुनने के बजाय बोल क्यों रहे हो? क्योंकि टप्पू मैं अभी वो करने वाला हूँ जो तुम्हें पसंद नहीं है। स्कूल का होमवर्क? अरे नहीं, बात दरअसल ये है कि बोल बोल, क्या बात है बोल। टप्पू, एक शिक्षक होने के नाते तुम्हारे विचारों की कदर है मुझे। इनफैक्ट तुम्हारे विचारों पर गर्व है मुझे। तुमने अपने दोस्त के लिए जो भी किया। प्लीज भिड़े अंकल, ये बात नहीं। ठीक है, लेकिन तुम्हारे विचारों से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ और बहुत खुश हुआ हूँ। इसलिए मैं तुम्हें ये पेन गिफ्ट देना चाहता हूँ। नहीं भिड़े अंकल प्लीज, मुझे मेरी तारीफ नहीं सुननी और आप मुझे गिफ्ट दे रहे हो। भिड़े भाई आप गिफ्ट मत दीजिए। हाँ नहीं, मैं जानता हूँ दया भाभी, लेकिन मेरी दिल से इच्छा है कि मैं टप्पू को ये पेन गिफ्ट दूं। देखिए, ये एक शिक्षक की विनती है, आप टप्पू मेरा प्लीज मान रख ले। आप समझेंगे ना इसे? टप्पू, शिक्षक का मान रखना चाहिए। ले ले बेटा, गिफ्ट ले लो। ठीक है, मैं गिफ्ट लूंगा, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? मैं भी आपको एक गिफ्ट दूंगा। हाँ भिड़े भाई, आपको भी टप्पू की बात माननी पड़ेगी। हाँ ठीक है, लेकिन सबसे पहले मेरा गिफ्ट। ये लो। थैंक यू भिड़े अंकल। शाबाश। चाचा जी, आपको नहीं लगता टप्पू विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की जगह एकदम से धीर गंभीर राहुल द्रविड़ बन गया? बिल्कुल शांत, संयमी और समझदार। भिड़े अंकल, ये लीजिए। ओहो, क्या बात है, मस्त है पेन। वाह। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे चाचा जी, मुझे शॉक लगा। इस पेन में करंट है। सॉरी भिड़े अंकल, सच कहूं ये पेन मैंने आपके लिए कब से लाकर रखी थी। पर आपकी डांट से मुझे डर लगता था ना, इसलिए मैंने आपको नहीं दी।
मुझे लगा आज मौका अच्छा है, इसलिए मैंने अपनी इच्छा पूरी कर ली। सॉरी भिड़े अंकल। माधवी, तुमने टप्पू के बारे में बिल्कुल सही कहा था, ये कभी नहीं सुधरेगा। टप्पू, ये गलत बात है बेटा। हाँ अरे चाचा जी, आप मत डांटिए उसे। टप्पू, तुम कभी नहीं सुधरोगे। हाँ, अभी आइंदा से ऐसी शरारत मत करना। हाँ प्लीज। ओके भिड़े अंकल। जा, चलो मैं चलता हूँ। चल, एक मिनट। अरे भिड़े अंकल, हाँ बेटा। आपके पेन तो लेके जाइए। टप्पू, ये क्या? भिड़े भाई तुम्हारे लिए कितने प्यारे गिफ्ट लेकर आए और तुमने उनके साथ ऐसी मस्ती की। हाँ सॉरी मम्मी, पर मम्मी मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। मुझे मेरी तारीफ नहीं सुननी, मुझे पहले की तरह नॉर्मल रहना है। इसलिए मैंने भिड़े अंकल से ऐसी मस्ती की। टप्पू, मैं तुझे डांटूं या क्या करूं? डांटो। बैठ इधर बैठ। आइंदा ऐसा मजाक मत करना। हाँ, दोस्तों के साथ मजाक करना अलग बात है, लेकिन बड़ों का हमेशा मान रखना चाहिए, समझा? जी दादाजी। शाबाश। अरे बिल्कुल बिल्कुल देशपांडे सर, हे निव्वळ अप्रतिम काम करताय तुम्ही, और ये बहुत जरूरी भी है। हाँ, कभी सर? कल सुबह ना? हाँ बिल्कुल आ जाइए। मैं पूरे गोकुलधाम वासियों को सूचित कर देता हूँ कि कल आप यहाँ पे जनगणना के लिए आ रहे हैं। हाँ आइए सर, पुरानी बातें याद करेंगे। अरे हमारे जमाने में मैं आपसे तो ट्यूशन लिया करता था। अच्छा, आपको याद है सर, एक दिन ट्यूशन में मैंने नहीं कोई बात नहीं सर, ओके नो प्रॉब्लम, तो कल मिलते हैं। हाँ ओके बाय। हाँ, अभी जाकर नोटिस बोर्ड पे लिख देता हूँ कि कल सुबह गोकुलधाम सोसाइटी में जनगणना का कार्यक्रम होगा। सच में टप्पू, गंजे सिरमे में तेरी पर्सनालिटी एकदम डैशिंग लग रही है। हाँ। अरे टप्पू तो हर लुक में डैशिंग लगता है। और टप्पू, तेरे सर पर अगर सींग लगा ना तो भी तू डैशिंग लगेगा। गोगी, अगर मेरे सर पर सींग लग गए ना तो मैं डैशिंग नहीं, दो सींग लगूंगा। भिड़े अंकल देखो, नोटिस बोर्ड पे कोई सूचना लिख रहे हैं। चलो चलकर देखते हैं। हाँ। चलो। भिड़े अंकल, क्या कर रहे हो? नोटिस बोर्ड के पास मैं क्या करता हूँ? क्यों, आपको नहीं पता? इससे बात करने में भी अलर्ट रहना पड़ता है। अरे छोटे सोडी, मैं सूचना लिख रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, लेकिन भिड़े अंकल, ये तो आपने गलत लिखा है। जनगणना नहीं, जनगण मन अधिनायक। ए, मैं राष्ट्रगीत नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। मैंने जो लिखा है वो करेक्ट है, जनगणना ही है। हाँ? भिड़े अंकल, ये जनगणना मतलब? हाँ, जनगणना मतलब सेंसस, काउंटिंग ऑफ पीपल। हो मतलब? अरे जैसे रोज टीचर हम लोग की काउंटिंग करती है स्टूडेंट्स की, हाँ। ऐसे भिड़े अंकल सोसाइटी के मेंबर्स की काउंटिंग करेंगे। हाँ। अरे गोड़ा, क्या बोल रहे हो तुम? देखो मैं समझाता हूँ। भारत सरकार हर 10 साल बाद भारत के लोगों की गिनती करती है कि भारत में कितने लोग रहते हैं। उसे कहते हैं सेंसस, यानी कि काउंटिंग ऑफ पीपल, मतलब जनगणना। और ये काम शिक्षकों को सौंपा गया है। मतलब भिड़े अंकल, आप शिक्षक हो तो आप भी गिनती करोगे ना? नहीं, मैं गिनती नहीं करूंगा। क्यों, आपको गिनती नहीं आती है? गोली, बाबा शिक्षक है, उन्हें सब कुछ आता है। हाँ। अच्छा तो बताइए, एक ट्रक में कितने लीटर डीजल होता है? हाँ, वो नहीं आता बाबा को। मेरा मतलब है किताबों में जो है वो सब आता है बाबा को। अच्छा भिड़े अंकल, मैं मेरी मैथ्स बुक का एक सवाल पूछता हूँ। मेरी मैथमेटिक्स बुक में कितने पेजेस हैं? अरे काय चाललंय काय? तुम लोग यहाँ पे मेरी परीक्षा लेने आए हो? बुक्स में कितने पेजेस है, एक ट्रक में कितना डीजल होता है? हाँ, काय चाललंय काय? देखो, भारत में जो जनगणना होने वाली है उस कार्यक्रम के तहत 2 शिक्षक यहाँ पे आने वाले हैं गिनती करने के लिए। मतलब सिर्फ 2 शिक्षक पूरे भारत की गिनती करेंगे? उसमें तो कितने साल लग जाएंगे? अरे टप्पू, सिर्फ 2 शिक्षक पूरे भारत की जनगणना नहीं करेंगे। अलग अलग एरिया वाइज शिक्षकों को ये काम सौंपा गया है। अच्छा, तो 2 शिक्षक यहाँ पे आके घर घर जाकर गिनती करेंगे। हाँ? पर उसके लिए घर घर जाने की क्या जरूरत है? अरे हाँ, सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर लिख देने का कि सोसाइटी में कितने जन है। हाँ। अरे देखो गोली बेटा,
जनगणना मतलब सिर्फ गिनती नहीं होती, वो घर घर जाकर अलग अलग सवाल पूछेंगे कि घर में कितनी औरतें हैं, कितने मर्द हैं, कितने बच्चे हैं, उनकी उम्र क्या है, उनकी इनकम क्या है। हाँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। पर भिड़े अंकल, मम्मी कहती है कि लड़कियों की कभी उम्र नहीं पूछते और पापा कहते हैं कि किसी की भी इनकम नहीं पूछते। लेकिन जनगणना वालों को ये सारी बातें बतानी पड़ती है। तो भिड़े अंकल, अगर वो लोग घर घर जाके पूछेंगे तो कितना टाइम लगेगा? हाँ, बहुत टाइम लगेगा। हाँ, उससे अच्छा आप सारी डिटेल नोटिस बोर्ड पे लिख दो। वेरी सिंपल। हाँ। अरे अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं नोटिस बोर्ड पे लिखने जाऊंगा ना टप्पू, तो ये नोटिस बोर्ड कम पड़ जाएगा और मुझे दीवार पर लिखना पड़ेगा। तो लिख दो, सिंपल। अरे वाह। साले का है सिंपल का है सिंपल। मेरा सर खाने का प्रोग्राम बनाया तुम लोगों ने। जाओ खेला, जा खेला, चला चला। हम लोग तो मदद करने आए थे। क्या बोला, क्या बोला? गाऊ बबीता, बबीता, आज मैं बहुत खुश हूँ। पूछो क्यों? क्यों, क्या हो गया? वो मेरा फ्रेंड है ना मुरली, हाँ? उसने मेरे को कल 2 बजे की मूवी के 4 टिकट दिए हैं। कोई तमिल एक्शन मूवी की होगी ना? नहीं नहीं नहीं, इंग्लिश मूवी है। टॉम क्रूज हीरो है। लेकिन ये 2 टिकट एक्स्ट्रा है, इसका क्या करें? तो क्यों ना हम लोग जेठा जी और दया भाभी को बुला ले? नो। हाँ? मतलब बबीता, जेठालाल और दया भाभी को इंग्लिश समझ में नहीं आती है ना। हाँ। तो क्यों ना अंजलि भाभी और मेहता साहब को बुला ले? हाँ, यह ठीक रहेगा। मैं अभी मेहता साहब को फोन करता हूँ। या। तारक, रिमोट दीजिए ना। अरे तारक, कब से न्यूज़ देख रहे हो? अब तो टीवी देखने दो। तो न्यूज़ जरूरी है, जानकारी जरूरी है। तारक, मेरा सीरियल आएगा। अरे सीरियल में है क्या रोने धोने के सिवाय? नहीं तारक, दीजिए ना। नहीं 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 नहीं। अरे फोन दो भाई। रिमोट दो भाई। अरे क्या मतलब है रिमोट दो भाई? मेरे बॉस का फोन होगा। मेरा सीरियल चालू होगा। अरे उससे क्या मतलब है? मुझे बहुत मतलब है। अरे क्या ब्लैकमेलिंग है यार? अरे अय्यर का फोन है। रिमोट रिमोट। हेलो। हाँ हेलो मेहता साहब, गुड इवनिंग। हाउ आर यू सर? रिमोट के लिए लड़ रहे हैं अय्यर साहब। टीवी देखने के लिए दोनों आपस में लड़ रहे हैं। मेहता साहब, मैंने फोन इसलिए किया कि मेरे पास कल 2 बजे की मूवी के टिकट है, तो मैं और बबीता चाहते हैं कि आप और अंजलि भाभी दोनों हमारे साथ मूवी देखने के लिए आए। कल 2 बजे मूवी? अय्यर तुम भारत के नागरिक हो ना? मेहता साहब, आपने ऐसा क्यों बोला? यार तुम्हारी बातों से लग तो नहीं रहा अय्यर। अरे तुम तो साइंटिस्ट हो अय्यर, पढ़े लिखे हो, तुम्हें तो ये जानकारी होगी ना कि भारत की जनगणना चल रही है और 10 साल में एक बार होती है जनगणना। और कल गोकुलधाम सोसाइटी में जनगणना के लिए हमारे सरकारी कर्मचारी आ रहे हैं। अच्छा। और हमारे सरकारी कर्मचारी कितना कष्ट उठा के जगह जगह घूम के जनगणना के लिए जाते हैं, और ऐसे में हम ही फिल्म देखने चले जाए तो क्या है ठीक होगा? अरे देश के नियम कायदे कानूनों के लिए हमारी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं अय्यर? सॉरी सॉरी मेहता साहब, यू आर राइट। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे देश के प्रति हमारा कर्तव्य है। एग्जैक्टली। 2 बजे के पहले जनगणना वाले आ गए तो मूवी देखने चलते, वरना मूवी देखना कैंसिल। उनको पहले पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। बिल्कुल। ओके ओके, बाय बाय बाय, थैंक यू। ओके थैंक यू, बाय बाय। बबीता, मेहता साहब ने कहा है कि कल जनगणना वाले सोसाइटी में आ रहे हैं। ओह, तो हम लोगों को घर में ही रहना चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ। रिमोट। तारक, कल अगर किसी को सच में अर्जेंट काम होगा तो क्या करेंगे? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फोन कर सकते हैं डिपार्टमेंट को कि भाई आज हम घर में नहीं है, आप कल आ जाइए, बाद में आ जाइए। जनगणना 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच तक होगी, किसी भी दिन बुला सकते हैं। तो तारक, आपको नहीं लगता कि लोगों को इसके बारे में ठीक से पता चले, इसलिए आपको इस जनगणना विषय पर एक आर्टिकल लिखना चाहिए? गुड आइडिया, मैं आर्टिकल लिखता हूँ, तुम टीवी देखो। गुड आइडिया। टीवी देखने के लिए तो आइडिया दिया मिस्टर मेहता। आप तो ऐसे एक्साइट हो रहे हो जैसे कोई फिल्म स्टार आ रहा हो। फिल्म स्टार? अरे देशपांडे सर तो मेरे लिए फिल्म स्टार से भी बढ़कर है। पता है, उन्होंने मुझे सिखाया है, मेरे लिए वो आदर्श शिक्षक हैं। ये भी पता है कि आप उनके यहाँ ट्यूशन के लिए जाते थे। हाँ, तुम्हें सिर्फ इतना ही पता है कि मैं ट्यूशन के लिए जाता था। वो तो ट्यूशन पढ़ाते ही थे, साथ में बहुत सारा नाश्ता भी करवा देते। तो आप उनके यहाँ पढ़ने जाते थे या नाश्ता करने? आत्माराम। अरे सर, या सर या।
आत्माराम, ये मिस्टर पांडे। नमस्ते जी। नमस्ते। मुझे प्रगणक यानी एन्यूमरेटर की जिम्मेदारी दी गई है। मिस्टर पांडे इस एरिया के सुपरवाइजर हैं। आइए आइए पांडे जी, बैठिए। बसा सर, बसा। आत्माराम, हाँ? तुम्हारी एक बेटी भी है ना? हाँ। क्या नाम उसका? सोनू। ये ली। दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, वो स्कूल गई है। उसका भी यहाँ रहना जरूरी है? नहीं, जनगणना के समय सबका हाजिर होना जरूरी नहीं। घर का कोई भी एक सदस्य सब परिवार की जानकारी दे सकता है। अच्छा अच्छा। माधी, नाश्ता। चलो। हाँ। जिस काम के लिए आए हैं वो शुरू करते हैं। हाँ हाँ। नाम बोलना। आत्माराम तुकाराम भिड़े। और मिसेस का नाम? माधवी आत्माराम भिड़े। माधवी आत्माराम वड़े। हाँ? ये वड़े और ये भिड़े। ये लीजिए। अरे इसकी क्या? नहीं नहीं, ऐसे कैसे? आइए। माधवी जी हाउसवाइफ है? वैसे तो हाउसवाइफ हूँ, लेकिन छोटा मोटा अचार पापड़ का बिजनेस भी है मेरा। हाँ। वेरी गुड। औरतों को भी एक्टिव रहना चाहिए। हाँ, बरोबर है, बरोबर है। हाँ। लीजिए लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? हाँ। लीजिए लीजिए। हम अभी पी के आए हैं। अरे नहीं रनी देशपांडे सर, आप भिड़े भाई के सर हैं और हमारे घर पहली वक्त आए हैं, तो चाय तो पीनी पड़ेगी। ठीक है। लीजिए लीजिए सर, लीजिए। नहीं नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा, मुझे निकलना है। मुझे इस एरिया में 2-3 जगह जाना है। हाँ? अरे पांडे जी, आप सिर्फ आधा घंटा रुकिए, आपको पूरे भारत का दर्शन इसी गोकुलधाम सोसाइटी में हो जाएगा। करेक्ट। चलिए ठीक है। आत्माराम, हम सब घर की इंफॉर्मेशन गुप्त रखते हैं, इसलिए हमारे और घर के सदस्यों के अलावा यहाँ कोई नहीं चाहिए। हाँ, मैं समझ गया सर, चलता हूँ सर। नहीं नहीं भिड़े भाई, देशपांडे जी, हम गोकुलधाम वासी सब एक फैमिली की तरह है और यहाँ पर कोई भी किसी से कुछ नहीं छिपाता। कोई वादा नहीं, तुम्हें बैसो। That's good. आपके हस्बैंड? वो एक कार की अर्जेंट रिपेयरिंग के लिए सुबह सुबह घर से बाहर निकल गए। ठीक है, उनका नाम? रोशन सिंह सोनी। आपका नाम? रोशन सोनी। नहीं नहीं, इन्होंने आपका नाम पूछा। हाँ, उन्होंने भी उन्हीं का नाम बताया। इनका नाम भी रोशन ही है। हाँ। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों रोशन एंड रोशन। ठीक है, आपका धर्म? 2 in 1। पारसी और सिख। मेरे हस्बैंड सिख है और मैं पारसी हूँ। हो खुदाए, इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है? हाँ रोशन भाभी, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जनगणना में पता चलता है कि भारतवर्ष में कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, कुल मिला के कितनी उम्र के कितने लोग हैं। घर में कोई विकलांग है या नहीं ये भी बताना बहुत जरूरी है, लेकिन डर के मारे कुछ लोग ये बात छुपाते हैं। लेकिन ये बात छुपाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी जानकारी गुप्त रखी जाती है, कॉन्फिडेंशियल। और इस जानकारी से सरकार उनकी सही मात्रा जानकर उस हिसाब से उनके लिए विकास और सुविधा के कदम उठाती है। और सरकार सही योजना बना पाए, इसलिए सही जानकारी देनी बहुत जरूरी है। क्यों, सही बात है कि नहीं? बिल्कुल। लीजिए। और नाश्ता करना भी जरूरी है। अरे देवा। अरे हमने अभी आत्माराम के घर पे नाश्ता किया है। हाँ, प्लीज आप लोग लीजिए, वरना मुझे भी भूखा रहना पड़ेगा। यहाँ कितने लोग रहते हैं? कभी 15, कभी 20। ये घर है या धर्मशाला? इतनी बड़ी फैमिली, 15-20? अरे नहीं नहीं, मैं अपने पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा अच्छा। कभी 15 आते हैं, कभी 20 आते हैं। वैसे हमारे फैमिली मेंबर में सिर्फ 3 लोग हैं। हाँ।
अगर वजन के हिसाब से जोड़ेंगे तो 30 होंगे। हंस। पीजिए। अरे सर लीजिए लीजिए, ये खास डाइटिशियन अंजलि मेहता के हाथ का डाइट जूस है। इसे पी के आपने जितना भी नाश्ता किया है ना, सब पच जाएगा। हाँ प्लीज पीजिए ना, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये हर्बल शरबत है, पीजिए ना प्लीज सर। प्लीज भिड़े भाई। हाँ लेता हूँ। क्या ना सर, क्या लीजिए लीजिए। वैसे एक बात कहूँ सर, भारत इतना बड़ा देश है और इतने बड़े देश की इतनी जनसंख्या की जनगणना करना आसान काम नहीं है, लेकिन आप लोग जिस ढंग से कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। मैं तो एक्चुअली इस पे एक आर्टिकल भी लिख रहा हूँ। वाह मेहता साहब, इस आर्टिकल का आप नाम रखना हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हाँ एग्जैक्टली, ये तो बिल्कुल सच है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और वैसे अखबारों से, टेलीविजन से लोगों को जानकारी तो मिल रही है कि भाई भारत की जनगणना की जा रही है, और मैं भी अपने आर्टिकल में ये खास ध्यान रख के लिख रहा हूँ कि इस चीज में सहयोग दें, क्योंकि ये देश के विकास के लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल। और पता है, ये तो अच्छा है सर कि आप भिड़े भाई के सर हैं और भिड़े भाई के साथ हमारे घर आए हैं, वरना आम इंसान के घर कोई ऐसे ही जनगणना के नाम पर घुस जाएगा और वो इंसान चोर उचक्का हुआ तो आम इंसान क्या करेगा? हाँ पॉइंट है। इसलिए तो हम सबको फोटो आई कार्ड दिया हुआ है। मेहता साहब, अपने आर्टिकल में आप जरूर लिखना, फोटो आई कार्ड वाले को ही अपनी जानकारी दे। एग्जैक्टली, मैं बहुत प्रभावशाली ढंग से लिख दूंगा कि भाई जिसे भी जानकारी दें उससे पहले उसका आईडी कार्ड जरूर चेक करें। तो चले लगेज। अरे अरे, शरबत तो पीजिए प्लीज। हो राहिलच नाही का? मैं आपके लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, जगह ही नहीं है। अरे तुम मुखवास तो लीजिए। अरे नहीं, आपने खाना इतना खिला दिया है कि अब तो मुखवास क्या, मुंह खोलने की जगह नहीं। क्यों देशपांडे जी? ये फॉर्म अंग्रेजी में है। हाँ, पर हर राज्य के लिए उनके प्रादेशिक भाषा में फॉर्म अवेलेबल है। ये अच्छा है। आपके घर में कितने लोग रहते हैं? बापूजी, टप्पू के पापा, मैं और मेरा बेटा टिपेंद्र। अच्छा। हम उसे प्यार से टप्पू बुलाते हैं। अच्छा। टप्पू के पापा का नाम क्या है? मैं नहीं बोल सकती। अब जेठालाल चंपकलाल गड़ा। कहाँ है टप्पू और जेठालाल जी? टप्पू एक्स्ट्रा क्लास में गया है और टप्पू के पापा दुकान में है। मैं आपसे उनके साथ बात करवाती हूँ। अरे नहीं दया भाभी, जेठालाल से बात करवाने की कोई जरूरत नहीं है। लग गया, फोन लग गया। वो क्या करूं, फोन उठाऊं कि नहीं उठाऊं? सेठ जी भी नहीं है दुकान में और नटू काका भी बाहर गए हैं। उठा ही लेता हूं। हेलो। हाँ हेलो। बाघा दादू उधाई वाला हियर। ओह बाघा भाई, कैसे हैं आप? दूल्हे जैसा। दूल्हे जैसे मतलब अब शादी करने वाले हैं? अरे नहीं नहीं, वो दूल्हा कैसे हमेशा खुश रहता है, वैसे मैं भी हमेशा खुश ही रहता हूँ। आप बोलिए, आप कैसी हैं सेठानी जी? मैं भी दूल्हे जैसी हूँ। मतलब खुश। अच्छा टप्पू के पापा है वहाँ? क्यों, क्या हुआ? आप कोई टेंशन लो ही मत। अब क्या काम है मुझे बोल दीजिए सेठानी जी, क्योंकि क्या है, सेठ जी तो है नहीं ना दुकान में। भाई है, मैं इधर ही हूँ। किससे बात कर रहा है? और नटू काका, और तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? और ये मेरे फोन का बिल तो क्यों बढ़ा रहा है? 1 मिनट सेठानी जी, 10 मिनट होल्ड कीजिएगा। अब ठीक है। काम चालू है। सेठ जी, आपने इतने सारे सवाल पूछे, तो सबसे पहले कौन से सवाल का जवाब दूं? 1 मिनट, जवाब बाद में देता हूं,
पहले मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, इनकमिंग कॉल पे पैसे लगना कब से शुरू हो गए? अरे इधर इनकमिंग है, लेकिन मेरे घर पे तो आउटगोइंग है ना। मेरे घर का बिल क्यों बढ़ा रहे तो? और नट्टू काका कहाँ है? ओ नट्टू काका जामनगर। जामनगर? और अभी 1 घंटा पहले तो इधर ही थे, इतनी देर में जामनगर चले गए। क्या सेठ जी, आप भी पूरी बात तो सुनिए। जामनगर सिटी नहीं, जामनगर बांधनी सेंटर, वो पीछे की गली में है ना, वहां गए हैं। वो क्या है सेठ जी, मैं 2 दिन के लिए गांव जा रहा हूँ, तो ऐसे ही नट्टू काका से मिलने आया था। सोचा उन्हें कुछ भेजना हो तो मंगी काकी के लिए बांधनी की साड़ी भेजना चाहते हैं। आशा रखता हूँ सेठ जी, आपके सारे सवाल का जवाब आपको मेरे इस वार्तालाप में मिल गया होगा। अब मैं सेठानी जी से बात करूं। दया क्यों फोन किया इधर? आ गए टप्पू के पापा। अरे मैं तो 40 साल पहले आ गया हूँ भाई। 1 मिनट, क्या हुआ? सालों पुराना जोक है सेठ जी, लेकिन आज भी उतना ही मजा आता है। तो बोलने भाई फोन क्यों किया इधर? टप्पू के पापा अपने घर जनगणना वाले आए हैं, आप उनके साथ बात कीजिए। अरे लीजिए पांडे भाई। पांडे नहीं, देश पांडे। हाँ वो लीजिए ना, लीजिए जरा बात। टप्पू के पापा। बोला बोला। नमस्ते जेठा भाई। हाँ कैसे हो आप? अच्छा हूँ, अच्छा हूँ। आप? मजे में। कैसा चल रहा है जनगणना? अच्छा चल रहा है। आत्माराम है साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बढ़िया बढ़िया है। तो बोलिए, और मेरा लायक कोई सेवा? नहीं आता ठेवा है? मतलब मैं फोन रखता हूँ। थैंक यू। हाँ थैंक यू, हाँ थैंक यू। अनजान आदमी से क्या बात करने की। अरे तो सेठ जी फोन मुझे दे देते, मैं तो किसी भी अनजान आदमी के साथ 2-3 घंटे तक बात कर सकता हूँ। अरे भाई तू तो कुछ भी कर सकता है, तुझ में तो इतनी शक्ति है कि तू बिना क्लोरोफॉर्म का किसी को बेहोश भी कर सकता है। थैंक यू सेठ जी। क्योंकि क्या है सेठ जी? भाई बस चलो देखो अभी क्या है, मैं इधर आ गया हूँ ना, तो तुम फटाफट उधर जामनगर बंधनी सेंटर में जाओ, नट्टू काका को वहाँ से इधर भेजो, और तुम वहाँ से अरे गांव जा, सीधा गांव। हाँ क्या हुआ? चलो। हाँ चलो भाई चलो। आपके ससुर जी आपके साथ ही रहते हैं? नहीं, ससुर जी हमारे साथ नहीं रहते, हम ससुर जी के साथ रहते हैं। वाह बहू वाह। आप चारों के अलावा और कोई फैमिली मेंबर? हाँ है ना, मेरा वीरा सुंदर, वो अक्सर अहमदाबाद से आता जाता रहता है। नहीं दया भाभी, सुंदर भाई की गिनती इसमें नहीं होगी, उसकी गिनती वो अहमदाबाद की जनगणना में होगी। जेठालाल जी का बिजनेस क्या है? वो हमारी टीवी और मोबाइल की दुकान है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। वो दुकान यहाँ से कितनी दूर है? आपको दुकान जाना है, टीवी लेना है? नहीं, वो फॉर्म में लिखना पड़ता है, दुकान कितनी दूर है, कैसे जाते हैं। वो हमारी दुकान यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। वो जेठा रोज रिक्शा से जाता है, 1 महीना दुकान से यहाँ चल के आएगा तो वजन उतर जाएगा उसका। आपकी मातृभाषा? गुजराती है। तो पत्रकार पोपटलाल जी, मतलब आप अकेले रहते हैं? नहीं, इस घर में हम 2 लोग रहते हैं। दूसरा कौन? मेरा दोस्त, मेरे सुख दुख का साथी, मेरा प्राण प्रिय। उनका नाम बताइए। छाता। छाता? अरे नहीं पत्रकार जी, ये छाता टीवी पेपर की गणना नहीं हो रही है, ये तो जनगणना हो रही है। ठीक है,
तो फिर आप एक काम कीजिए, मेरे घर के आप 2 मेंबर्स लिखिए, मिस्टर पोपटलाल एंड मिसेस पोपटलाल। तुम्हारी शादी कब हुई पोपटलाल? मैंने कब कहा मेरी शादी हुई? फिर मिसेस पोपटलाल कहाँ से आई? अरे नहीं आई तो आ जाएगी भिड़े। ये लोग तो 10 साल में एक बार आते हैं ना। अगली बार जब ये लोग आएंगे तब तक जरूर आ जाएंगे। लिखिए लिखिए आप लोग, मिस्टर एंड मिसेस पोपटलाल। देखिए पत्रकार जी, इस वक्त आपकी होने वाली पत्नी जिस जगह रहती होगी वहां उनका नाम जनगणना में आ जाएगा। हाँ। अच्छा, तो फिर आप ये बिल्कुल नोट करके रखिए और भूलना मत। जरूर ये जरा आप लिख लीजिएगा और फिर मुझे भी बता दीजिएगा। मेरा मतलब है, देखिए आपने मेरे बारे में तो सारी इन्फॉर्मेशन लिख ली है, तो फिर आप लोग चाय नाश्ता वगैरह क्या लेंगे? नहीं, ऐसे कैसे? देशपांडे जी, आप हमारे भीड़े के सर हैं, आपकी वजह से ये सेक्रेटरी बना, मेरा मतलब है शिक्षक बना है, तो आपको तो नाश्ता करना ही पड़ेगा। अरे पोपटलाल, यहाँ से हमें अय्यर के घर पे जाना है, वहाँ भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, नाश्ता वास्ता रहने दो भाई। और भिड़े साहब, हमें उनको भी नाश्ते के लिए मना करना पड़ेगा। अगर हमने वहाँ कुछ भी खा लिया ना तो हम दोनों सीधे हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे। ओह, ये लीजिए, प्लीज हैव इट। देवा, बबीता जी, दरअसल क्या है कि जैसे ही हमको पता चला कि तुम्हारे सर आने वाले हैं, तो बबीता ने खाद अपने हाथ में ये रसगुल्ले बनाए हैं। हाँ? अरे वाह, लीजिए सर। लीजिए लीजिए, ये लीजिए। अरे लीजिए, ले ले। खाइए सर, खाइए, अपने हाथों से बनाए उन्होंने। मुझे लगता है मैंने 1 हफ्ते का खाना खा लिया। हाँ, जी तो करता है कि यहीं सोफे पे सो जाऊं। आत्माराम, एक बात कहूं, हम बहुत सारे सोसाइटी में जनगणना के लिए गए, लेकिन तुम्हारे गोकुलधाम सोसाइटी जैसा सहयोग, मान और जनगणना के प्रति जागृति कहीं नहीं दिखी। अरे सर, आपको सहयोग देना तो हमारा फर्ज है, और ऐसा सहयोग सारे देशवासी करे तो ये जनगणना का कार्य बड़ी सफलता से आसानी से पूरा हो जाएगा। क्यों देशपांडे जी? बिल्कुल। तुम्हारा और गोकुलधाम सोसाइटी का आभार। अरे सर, आप आभार क्यों मान रहे हैं सर? ये तो हमारे देश के लिए, उल्टा हमारे भविष्य के लिए अच्छी बात है ये। हाँ? तो चले घर? अरे नहीं बाबा, नहीं, अब और नाश्ता नहीं। अब तो हमें हमारे घर जाने से डर लगता है। तुम्हारी कंपनी चीटर है, चीटर। तुम्हारा पूरा बिल भरना कैंसल। जानते नहीं हो तुम लोग मुझे, मैं पत्रकार पोपटलाल हूँ। तूफान एक्सप्रेस में तुम लोगों के खिलाफ आर्टिकल लिखूंगा, दुनिया हिला दूंगा मैं। अरे हारू लागेल। ओए पप्पू, ब्रेक मार। वो किसी को लग गई ना तो तेरे छाते को मैं ब्रेक कर दूंगा। बेवकूफ। वो तेरी भाई तुझे नहीं, वो मोबाइल वालों को बोल रहा हूँ मैं। क्या भाई है? मोबाइल वाले मतलब? अरे भाई, मोबाइल बेचने वालों को नहीं, मोबाइल कंपनी वालों को बोल रहा हूँ। इस महीने उन लोगों ने मेरा डबल बिल भेज दिया। तो पोपटलाल, तुमने ज्यादा बात की होगी। अरे नहीं हाथी भाई, उल्टा मैंने इस महीने कम बात की है। लगता नहीं है। सही बात है। लेकिन मुझे इन दिनों ये जरूर लगता है पोपटलाल कि हाँ, बिल कुछ जरूरत से ज्यादा आ रहा है। अच्छा? हाँ, और ऊपर से परेशान करके रखा है वो अलग। मैंने कहा कि भाई बिल कम करो, बाद में भरूंगा, तो मेरा आउटगोइंग बंद कर दिया। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारा बाहर जाना कैंसिल अभी। लो, बिल भरने का एसएमएस भेज दिया। परेशान करके रख दिया इन लोगों ने मुझे। अरे भाई पोपटलाल, तो यह नंबर कैंसिल करके दूसरा नंबर ले लो। यही करना पड़ेगा जेठालाल अभी। नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं पोपटलाल। वो नंबर पोर्टेबिलिटी आती है ना आजकल, तुम वही नंबर रख के मोबाइल कंपनी चेंज कर सकते हो। हाँ, पर उसके लिए पुरानी मोबाइल कंपनी का पुराना बिल तो भरना ही पड़ता है। और वो लोग क्या है, इतनी आसानी से छोड़ता नहीं है भाई। तो नई कंपनी वाले भी 17 सवाल पूछते हैं, 17 फॉर्म भराते हैं, बहुत नाटक है भाई। नहीं भाई, मुझे वो सब मगजमारी करनी ही नहीं है। इसको लेटर दो, उसको लेटर दो, नहीं चाहिए ही नहीं अपने को लाइफ में ये सब प्रॉब्लम। पोपट भाई, सोडा पियो और दिमाग को ठंडा रखो। लाओ भाई, लाओ।
अरे अब्दुल भाई दूसरा सोडा बना। बबीता जी, अरे 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 बबीता जी, क्या हुआ पैर में? कुछ नहीं जेठा जी, चप्पल टूट गया। अरे अरे अरे, ये तो गजब हो गया। जेठालाल, चप्पल टूट गया, इसमें गजब क्या हो गया? ले, अरे यार भाई, किसी भी लेडीज के से बीच रास्ते में चप्पल टूट जाना मतलब? बहुत बड़ी गजब की बात होती है। आप लेडीज नहीं है ना, इसलिए आपका मालूम नहीं पड़ेगा। तो तुम क्या लेडी दो? दया ने मुझे बोला, इसलिए मुझे मालूम है। वैसे ये चप्पल कहाँ से खरीदा बबीता जी? अय्यर लाया था। तभी अभी जेठालाल, क्या कहना चाहते हो तुम? अरे अरे, इसमें इतना भड़क क्या रहे हो? अरे तुमने जूता पहना है ना? नहीं नहीं नहीं, बबीता जी जेंट्स जूता तो नहीं पहन सकते। एक काम कीजिए बबीता जी, आप मेरा चप्पल पहन लीजिए घर तक, ये लीजिए लीजिए। जेठालाल, चप्पल की कोई जरूरत नहीं है। अरे हाँ जेठा जी, इट्स ओके, घर पास में ही तो है। हाँ, फिर भी पत्थर लग जाएगा। जेठालाल, इट्स ओके जेठा जी, थैंक्स। चले? या अय्यर भाई, बबीता जी, सोडा पी के जाइए और माइंड को फ्रेश कीजिए। नो थैंक यू वेरी मच अब्दुल भाई। अगर तुम सोडा पी के जल्दी से घर आ जाना, ओके? बाय 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 एवरीवन, बाय। गुड नाइट। कर जाना। संभाल के बबीता जी, संभाल के। अय्यर भाई, बेचारी बबीता जी, उनका बेड लक ही खराब है। वो चप्पल टूट गया ना, उसकी बात कर रहा हूँ। आप चलो जल्दी फटाफट सोडा पीजिए, जल्दी घर जाइए। बबीता जी ने बोला है ना, जल्दी घर पे आना। जेठालाल, मेरे को घर पर जल्दी नहीं जाना है। एंड डोंट इंटरफेयर इन माय पर्सनल लाइफ। ये क्या बोल रहा है यार भाई? लाइफ में वाइफ डॉन जैसी होती है मतलब? जेठालाल, अय्यर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी व्यक्तिगत जिंदगी में तुम टांग मत अड़ाओ। अरे मैं टांग नहीं अड़ा रहा हूँ, क्या है, कुदरती मेरा स्वभाव ही ऐसा है। किसी भी औरत को मैं ऐसा तकलीफ में देखता हूँ ना, तो एकदम भावुक हो जाता हूँ। जेठालाल, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो और अपने काम से काम रखो। शांति। अय्यर भाई, जरा शांति से बात करो। हाँ, क्या शांति रखूं? क्या शांति रखूं? पहले तुम मैनर सीखो। हमेशा अनपढ़ गंवार के जैसा बिहेव करते हो। अय्यर भाई, अभी तुम वो अपना लिमिट क्रॉस करके आगे जा रहे हो। एक मिनट, क्या कर रहे हो तुम लोग? शांत हो जाओ ना यार। अरे क्या है मतलब, अनपढ़ गंवार क्या बोल रहे हैं? लेकिन शांत हो जाओ भाई, झगड़ा थोड़ी करना है हम लोगों को। अरे छड़ना यार अय्यर और जेठा भरा, और यारों में तो मौज मस्ती चलती रहती है। जाने दो, जाने दो। अरे भाई, बहुत मजाक मस्ती हो गई, अब घर चलते हैं। हाँ भाई चलो। और क्या? सॉरी सॉरी सॉरी। क्या सॉरी? जेठालाल, नो सॉरी। सोडा का बदला सोडा, ये लो। इडली सोडा उड़ाया तूने। अरे भिड़े भिड़े को छोड़, भाई शांति शांति रखिए। क्या कर रहे हो यार? मैं शांत नहीं होगा, मैं बदला लेकर आऊंगा यार। क्या करना है वो कर लेना। क्या बचपना है जेठालाल? और अय्यर तुम क्या कर रहे हो ये? भाई मेरा हाथ गलती से टकरा गया जेठालाल के हाथ से और सोडा गिर गया, उसमें ऐसा कैसे रिएक्ट कर रहे हो? क्या यार अय्यर, शांति रख यार। मैं तो साहब आपसे गलती से हाथ लग गया होगा, लेकिन ये जेठालाल ने जानबूझकर मेरे ऊपर सोडा गिराया है।
नहीं है यार भाई, ऐसा कुछ नहीं है, होता है। इसको किसने साइंटिस्ट बनाया? अरे क्या कर रहे हो यार भाई, मुझे लग रहा है। अरे भाइयों देख लो, असली अनपढ़ गवार देखना है तो देख लो, इधर डिस्प्ले चालू है। जेठालाल, अरे गवार तो तुम हो। अय्यर अय्यर शांति, अय्यर शांति। देखो जेठालाल, तुमने अय्यर पे सोडा उड़ाया, मतलब गलती से गिराया, और अय्यर तुमने जेठालाल पे गिराया, तो अभी हिसाब बराबर हो गया। सोडा आता। हाँ हाँ सोडा। अरे भाई अब बचपना छोड़ो और ये बात को यहीं खत्म करो। हाँ सही बोले आतिफ रानी। भाई मैं तो कहता हूँ ये सारा प्रॉब्लम सोडे की वजह से हुआ। आज से सोडा पीना कैंसिल कर दो। इसमें सोडा का क्या कसूर है? बराबर है, कसूर है अय्यर का है। अय्यर मत, मैं छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा। हाँ जो करना है वो कर लेना। अरे काय चले। अरे ना, मैं करूंगा छोड़ो, क्या हो रहा है बच्चों तुम लोग? टप्पू सेना भी ऐसा नहीं करती जेठालाल। यार पढ़े लिखे हो तुम, किस तरह से व्यवहार कर रहे हो ये हैं? या कोई फिल्म चल रही है? बदला लूंगा। इसने बोला पहले बदला लूंगा करके, और तुमने क्या बोला कि देख लूंगा मैं, तुमको छोड़ूंगा नहीं। भाई हद हो रही है, क्या हो रहा है? सारे शहर में लोग मिसाल देते हैं कि भाईचारा हो तो गोकुल धाम जैसा, और हम लोग यहाँ बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। और किस बात पे लड़ रहे हैं यार? गलती से एक सोडा गिर गया उससे, हद है यार, शर्म आती है मुझे। जेठालाल और अय्यर भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ कि यहाँ क्या हुआ है, कि हम किसी भी बहस में उलझे थे। बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल हो जाओ जैसे कुछ नहीं हुआ। चलो अच्छे समझदार लोगों की तरह हाथ मिलाओ अभी। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, ये लोग हाथ नहीं मिला रहे ना, आज से इन दोनों से गोकुलधाम सोसाइटी में कोई बात नहीं करेगा, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं करेगा। सही बात है, कोई बात नहीं करेगा, सही बात है। तो समझते नहीं हो तुम लोग? मिलाओ हाथ। चलो चलो अय्यर भाई पहल करो। सॉरी, इट्स ओके। जेठालाल सॉरी, इट्स ओके। अब बिल्कुल शांत हो जाओ, और इस चीज का वापस कोई जिक्र नहीं होगा। हम इस बात को दोहराएंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और गोकुलधाम सोसाइटी में तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नो डिस्कशंस, ठीक है? सही बात है। चलो भाई चलो। लेकिन एक बात है भाई, किसी पे इस तरह से सोडा उड़ाना जो है वो। ए नारदलाल, चला था। चलो भाई चलो, घर चलो। नहीं उड़ाना चाहिए ऐसा सिया होता है। ठीक है ना, चाय देना यार, चलो तो ये। अच्छा हुआ मेरा एक भी गिलास नहीं टूटा। ये आपका कुर्ता गीला कैसे हो गया? बाहर बारिश हो रही थी क्या? हाँ, ये इतने कुर्ते पे बारिश हुई। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, आप सच मान गए? बताइए ना, ये कुर्ता गीला क्यों हुआ? दया को अगर सच बताऊंगा तो मेरा सर खाएगी, और बापूजी को पता चलेगा तो मुझे डांटेंगे। क्या करूं? वो सोडा गिरा? सोडा गिरा ना? हाँ वो मुझे पता है सोडा क्यों गिरा। ये चमची इडली अय्यर ने इतनी देर में दया को फोन करके बता भी दिया। क्या पता है? पत्नी को छोड़कर अकेले अकेले सोडा पियेंगे तो कुर्ते पर सोडा गिरेगा ही ना। अभी छोड़ने सोडा की रामायण, सोडा की वजह से आज महाभारत हो जाती। मतलब क्या हुआ? हुआ क्या? कुछ नहीं, चल सोडा जाते हैं। मतलब सोडा पीते हैं, सो जाते हैं। लेकिन पहले ये कुर्ता तो बदलिए, सोडा वाला कुर्ता पहनकर सो जाएंगे ना तो। जल्दी जल्दी बोल, जल्दी बोल। तो सपना भी सोडा खाएगा। कितना सोडा 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 कर रही है तू? इतना तो अब्दुल भी सोडा सोडा नहीं करता है। सोडा के नाम से अभी एक और बार तेरे मुंह से सोडा शब्द निकला ना तो सोडा नहीं उरी, सॉरी।
ऐसे झोल हुए तो मन कर सॉरी अय्यर, पर हमें सोसाइटी में यहाँ पे सबके साथ मिलजुल के रहना है, झगड़ा करके नहीं। तुम साइंटिस्ट हो, समझदारी रखो ना। इतनी सी बात के लिए तुमने जेठाजी के साथ इतना बड़ा झगड़ा कर लिया। बबीता, जेठालाल ने जानबूझकर मेरे ऊपर सोडा गिराया। हो सकता है अय्यर, पर ये भी हो सकता है कि सोडा सच में एक्सीडेंटली तुम्हारे ऊपर गिरा हो, और ये भी हो सकता है कि जेठाजी मजाक कर रहे हो। हाँ, फिर भी जेठालाल को क्या जरूरत थी अय्यर का मजाक उड़ाने की? जेठा भाई का स्वभाव ही है मजाक करने का। आपसे भी तो कभी कभी मजाक करते रहते हैं वो। यही तो प्रॉब्लम है ना कि सोसाइटी में सभी दोस्त है तो आपस में मजाक मस्ती चलती रहती है, लेकिन मजाक का समय होता है, कब मजाक उड़ाना चाहिए, किसका मजाक उड़ाना चाहिए, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है माधवी। अरे हमारे जमाने में गुड नाइट को शुभ रात्रि कहते थे। भिड़े में 2 किलो ड्राई फ्रूट चिवड़ा बनाना, वो खत्म हो गया और आपको बताना भी भूल गई। हमारे टप्पू को बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा, आज ही बना कर दे दूंगी। हाँ गुड उरे हो ना। मत करो बेटा प्लीज। बाय मम्मी, जय जिनेंद्र। बाय बाय बाय। सॉरी हो भिड़े बहन। अच्छा अच्छा, टप्पू मस्ती कर रहा था। बाय बाय। हाँ, तो आपको क्या लगा? मुझे लगा कि अरे टप्पू के पापा मस्ती कर रहे हैं। क्या होगी? छोड़िए ना दया भाभी, तो हो गया सब घर का काम। अरे कहाँ, देखो ना टप्पू के पापा अभी नहाने बैठे हैं, तो फटाफट उनके लिए नाश्ता बनाना है। अगर देर हो जाएगी ना तो फिर चिल्लाएंगे देर हो गई देर हो गई। और क्या बताऊं, कल रात से उनका मूड भी ठीक नहीं है। हाँ बरोबर है, कैसे होगा? अय्यर भाई और जेठा भाई का झगड़ा जो हो गया फालतू में। ये माधवी क्या? हाँ कल रात हुआ था ना अब्दुल भाई के सोडे की दुकान पे। दया भाभी, मैं फोन रखती हूँ। अच्छा, इसीलिए टप्पू के पापा के कुर्ते पर सोडा गिरा था। क्या कर रही हो माधवी? कल अब्दुल शॉप ये डिसाइड हुआ था कि हम लोग इस बात पे डिस्कशन नहीं करेंगे, और तुम दया भाभी के साथ डिस्कस कर रही थी। सॉरी, पर मुझे कहाँ पता था कि दया भाभी को पता नहीं होगा। अरे सॉरी क्या सॉरी माधवी, जेठालाल ने भी ये बात दया भाभी को नहीं बताई होगी और तुमने बता दी। अब ये जेठालाल मुझे चापली पंचायत बोलेंगे। अभी सुन लेना ना प्लीज। खैर आपकी ही गलती है। आपको पता था ना ये बात डिस्कस नहीं करनी है, तो आपने मुझे बताना चाहिए था ना। आपकी गलती की वजह से मुझसे गलती हो गई। कमाल है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे मैंने बस अभी ये बात यही खत्म करते हैं, ये बात डिस्कस नहीं होगी। पता नहीं अभी जेठालाल के घर पे क्या होगा। दया, अरे दया, चाय नाश्ता लाना जल्दी। मुझे पता चल गया है कल रात को आपके कुर्ते पर सोडा कैसे गिरा। अरे तू अभी तक सोडा का भूली नहीं है? नहीं, आपके और अय्यर भाई के बीच में अब्दुल भाई की दुकान पर झगड़ा हो गया था ना, और इसलिए आपने एक दूसरे पर सोडा गिराया। तुझे किसने बताया? आपको क्या लगता है अब मुझे नहीं बताएंगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? पूरी सोसाइटी को पता और मुझे। अरे जेठिया, तो अभी तक दुकान नहीं गए? बस जा ही रहा हूँ बापूजी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अरे आप नाश्ता तो करके जाइए। तूने अभी तक नाश्ता नहीं किया? तो दुकान कब जाएगा? अरे नाश्ता तो करके जा। क्या बतख की तरह आ आ कर रहा है? नाश्ता करो, दुकान जा।
सर पे क्यों खड़ी है? इसका इरादा क्या है? बापूजी को बताने का? क्या क्या है? मैं दया को बोल रहा था, मैं टप्पू थोड़ी हूँ कि इधर मेरे सर पे खड़ा रहना पड़े कि मैं नाश्ता कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो जा अपना काम कर, बेफिक्र है, मैं नाश्ता कर लूंगा। जा अंदर जा, बेफिक्र रहे।